नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ बने हुए हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों से जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है OIC, मन की बात, ISSF, PV सिंधु, विशेष, विविध और फिर अंत का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इसकी मंत्री परिषद बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। हम आपको बताते चले कि भारत को इस संगठन ने पहली बार आमंत्रित किया है, जो विशेष महत्व रखता है। सुषमा स्वराज OIC की विशिष्ट अतिथि होंगी। श्रीमती सुषमा स्वराज 1 से 2 मार्च को अबू धाबी में आयोजित OIC की विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र को संबोधित करेंगी। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं OIC के बारे में कि आखिर OIC है क्या और इससे आपका क्या लेना देना है। दोस्तों, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि OIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। हम आपको बताते चले कि इस संगठन की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में की गई थी और अभी इस देश के 57 देश सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जद्दाद में है, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। अब आपसे परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OIC का मुख्यालय कहाँ है, या फिर इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, या फिर इस देश के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि OIC का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में की गई है और इसका मुख्यालय जद्दाद में है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मन की बात की। जी हाँ, मन की बात। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53वें मन की बात को संबोधित कर रहे थे। मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके जरिए भारत के प्रधानमंत्री भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 ईस्वी को किया गया। जनवरी 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी जी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया था। दोस्तों, इससे आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 2014। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है इस बार ISSF, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो बात हम करेंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में। सौरभ चौधरी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। ISSF की बहुत बड़ी खबर है और सौरभ चौधरी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाते ही टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब सौरभ चौधरी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद बात हम करेंगे PV सिंधु के बारे में। PV सिंधु नाम से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। PV सिंधु भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है। PV सिंधु एक बार फिर से चर्चा में है और उनके चर्चा में होने का कारण है PV सिंधु पहली महिला बनी है जिसने लड़ाकू विमान तेजस में सवारी किया है। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने देश में ही बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब हम बात करेंगे विशेष की। जी हाँ दोस्तों, विशेष में हम बात करते हैं 2018 में घटित उन विशेष घटनाओं के बारे में जिसके कारण वर्ष 2018 को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आज विशेष में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह सबरीमाला है और सबरीमाला पर आज हम आपके साथ विशेष चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत के फैसले में हुए
हर उम्र की महिलाओं को सबरीमाला जाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही सदियों पुरानी वह परंपरा समाप्त हो गई जिसके तहत रजस्वला उम्र की होने के कारण 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला नहीं जाने दिया जाता था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एम खानविलकर, DY चंद्रचूड़, RF नरीमन ने इस तरह के प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने बहुमत के फैसले से असहमत होते हुए अलग फैसले में कहा कि जजों की देवी देवताओं की पूजा के किसी रूप के संबंध में अपने निजी विचार नहीं थोपने चाहिए। दोस्तों, यह 2018 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को संविधान के अनुच्छेद 14 से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसमें समानता की बात की जाती है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता की बात करता है। दोस्तों, विशेष के बाद अब हम बात करेंगे विविध की। जैसा कि आप लोग कमेंट में कहा करते थे कि सर आप विविध लेकर के आइए, क्योंकि विविध से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे। तो दोस्तों, आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने विविध की शुरुआत आज से कर दी है। तो विविध में आज हम जानेंगे भारत की प्रथम महिला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विविध। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उसके बाद फिर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। फिर हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष की। तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है वायलेट अल्वा को। फिर हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। आपको परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो आपका जवाब होगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को प्राप्त है, जो कि उत्तर प्रदेश से है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, या फिर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों, विविध के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर आवर की। क्वेश्चन आंसर में हम रोज़ आपसे 2 प्रश्न पूछते हैं। आज भी हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, उसका जवाब हम आपको देते चले। दोस्तों, पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था कि गंगा को राष्ट्रीय नदी होने का गौरव कब प्राप्त हुआ, यानी कि गंगा को राष्ट्रीय नदी होने का दर्जा कब मिला। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी होने का दर्जा मिला था 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आज का पहला सवाल आपके लिए है कि आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपको ज्ञात है, अभी अभी हम आपसे बताएं। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी कब से कब तक भारत की प्रधानमंत्री रही है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट अल्वा है, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं। आपको बताना है कि वायलेट अल्वा कब से कब तक राज्यसभा की उपाध्यक्ष थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।